नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम है और उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अक्सर छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं कि लगभग पूरे साल की जो हमारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। और यहाँ तो यूपी टेट सन 2021 के बाद आया है ना, तो लगभग 4-5 सालों की मेहनत खराब ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि 2 जुलाई को दोनों पाली में आपका पेपर है। 2 जुलाई को पहले पाली में केवल उच्च प्राथमिक और दूसरे पाली में भी उच्च प्राथमिक 6 से 8, ठीक है। 3 जुलाई को पहले शिफ्ट में 9:30 से पूरा 12 ये उच्च प्राथमिक है और द्वितीय पाली में आपका प्राइमरी है। 4 जुलाई को केवल एक ही पाली में परीक्षा होगी और वो भी प्राथमिक की, ठीक है। अब आइए, हमें देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली गलती हमारी होती है कि हम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं और अब इतने नियम सख्त होते जा रहे हैं कि अगर थोड़े मिनट की भी देरी हुई तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। साफ तौर पे ये सुनिए कि आपको एटलीस्ट सेंटर पे पहले तो 45 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है ना, पहले आपको पहुंच जाना है, जो भी आपका समय हो। और जो भी आपका क्या समय हो, यहाँ पे तो है ही कि अगर पहली पाली में परीक्षा है 9:30 बजे से, तो आपको 9:30 बजे से यानी कि 45 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहले पहुंच जाना है। पहला काम ये करना है। एंट्री विल बी क्लोज 45 मिनट 45 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन बिंग, यानी कि आपकी परीक्षा 9:30 AM पर है अगर सुबह में, तो इससे आपका 45 मिनट पहले, कब 45 मिनट पहले आपका जो एग्जाम ये सेंटर है जहां पे भी आपका होगा वो गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध करके सुन लीजिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। बाकी को रूल तो हम तब फॉलो करेंगे जब हमें, है ना, सेंटर में एंट्री मिलेगी, और जब मिलेगी ही नहीं तो फिर पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम इस पर बात करें स्टूडेंट, तो नो, यानी कि लगभग आपका 8:45 पर गेट आपका क्लोज हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, है ना, गेट बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 8:45 पर आपका गेट बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको हर हाल में अपने सेंटर के अंदर, है ना, 8:45 तक एंट्री कर लेनी है। चाहे आप एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंचिए। इस बार सेंटर इधर उधर, क्योंकि 60 पूरे जनपद बनाए गए हैं, है ना, 60 जनपद बनाए गए हैं। तो अब 60 जनपद बनाए गए हैं और 75 जनपद है यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर इधर उधर, चाहे लड़कियां हो चाहे सेंटर इधर उधर गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको बस इतना देखना है कि 45 मिनट पहले आपको एंट्री कर जानी है। ये भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। मतलब लेट मत होइएगा, नहीं तो फिर एंट्री ही नहीं मिलेगी। ब्रिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कैरी योर एडमिट कार्ड, तो ये हर इंसान लेके जाएगा। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि अपनी आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और है इसके साथ, एडमिट कार्ड तो ये कॉमन है, ये सभी लोग लेके जाते ही हैं। दूसरी चीज, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, वेरिफिकेशन होगा वहां पे, तो 3 पासपोर्ट साइज फोटो आप, है ना, फोटो आपको लेके जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यूज ओनली परमिटेड क्या है इसमें, हाँ, तो इसमें आपको क्लिप बोर्ड, जैसे बहुत लोग लेके जाते हैं ना क्लिप बोर्ड, जिसमें रख के अपना पेपर करते हैं, तो बिना लिखा हुआ, हालांकि जल्दी कोई ले नहीं जाता, लेकिन अगर ले भी जाते हैं तो बिना लिखा हुआ होना चाहिए उस पर, है ना। ये चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब पानी का बोतल, भाई गर्मी है तो लेके जाएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
है ना। पूरा आप बाहर की पॉलिथीन उलिथीन फाड़ दीजिएगा, नहीं तो कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइएगा। फिर दूसरी चीज है, यदि आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आप अपना स्क्राइब प्लस या फिर वैलिड जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। देख लीजिए, अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, है ना, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, है ना, तो आपको अपना सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, है ना, ले करके जाना है। लिखा है ना, ऑन स्क्राइब अ वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एन आइडेंटिटी प्रूफ फॉर बोथ योरसेल्फ एंड द स्क्राइब। ठीक है, ये यहां पर क्या आपको नहीं करना है, लेट एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। कैंडिडेट अराइविंग ऑफ द एंट्री डेडलाइन will not be allowed inside the examination center। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। दूसरा, चीटिंग तो आप इतने अच्छे हो, चीटिंग तो नहीं करोगे, तो ये तो हम अपने इससे हटा देते हैं। क्या चीज आपको, ये सब तो कॉमन है कि ग्राफ शीट, कैलकुलेटर, ये तो कोई ही नहीं लेके जाता है। चलिए, और इसमें आपको क्या है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू शेयर एनी, है ना, यहां तक कि आप आपस में एग्जामिनेशन हॉल में पेन तक भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को पेन भी नहीं दे सकते, है ना। और बाकी तो ये सब कॉमन है स्टूडेंट्स। इसमें बस केवल और केवल देखा जाए तो इसमें यही है कि आपको लेट एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें और तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कैंडिडेट कॉपी जो होता है वो अपने घर, OMR शीट के पीछे कैंडिडेट कॉपी होता है, वो अपने घर हम लेके आते हैं, ये तो वहां पे आपको दे ही दिया जाएगा। लेकिन असल में बस आपको यही है कि आपको क्या करना है। तो अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो अपना ये जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है। 45 मिनट पहले, है ना, गेट बंद आपका हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको एंट्री कर जानी है। तो यही मेन मुख्य बातें। ठीक है, तो और बाकी 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। ठीक है, और बाकी आप सभी लोग परीक्षा दीजिए, है ना, और हर हाल में इस बार यूपी टेट आपका, है ना, हो जाए, क्योंकि ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनने का पहला चरण है, और ये निकल जाता है तो हम आगे की जो राह है हमारी वो आसान हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।